अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ इजाज़ फ़ारूक और आप देख रहे हैं पीपीएससी स्मैशर फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस में चैप्टर नंबर 3। और आज का हमारा टॉपिक है ग्राफ एल्गोरिथम्स। ग्राफ एल्गोरिथम्स में हम सिर्फ और सिर्फ देखेंगे ग्राफ ट्रैवर्सल। पहले हम ग्राफ को समझते हैं, फिर हम ट्रैवर्सल को समझते हैं और फिर हम ट्रैवर्सल के जितने भी एल्गोरिथम्स हैं उनको बारी बारी देखेंगे। तो ग्राफ को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि ग्राफ इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ नोड्स या वर्टिसेस एंड एजेस, यानी कि इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक को हम बोलते हैं नोड्स और एक को हम बोलते हैं एजेस। मैं भी आपको ड्रा करके दिखाता हूँ। लेट्स से मैंने इस तरह का स्ट्रक्चर आपने अक्सर देखा होगा अपने आसपास। ये तो ये ग्राफ मैंने बनाया हुआ है। तो इसमें ये जो सर्कल या कह लें कि सर्कुलर आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसको हम बोलते हैं नोड्स और इसी का नाम जो है वो एजेस भी है, सॉरी वर्टिसेस भी है। यहाँ पे लिख देता हूँ। और ये जो लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, मैं इसको किसी दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। जैसे ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये सारी सारी लाइन कहलाती हैं एज। एक एज और मल्टीपल हैं तो एजेस। तो आप ग्राफ को इस तरह से डिफाइन करते हो कि ग्राफ इज़ अ कलेक्शन ऑफ नोड्स या वर्टिसेस एंड एजेस। तो ये कह लें कि इस तरह से आप ग्राफ को डिफाइन कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद ग्राफ के जो कह लें कि एल्गोरिथम्स जो हैं वो हमने देखने सिर्फ ट्रैवर्सल में पहले भी बता चुका हूँ। किसी कोई भी डेटा स्ट्रक्चर है, चाहे वो क्यू है, चाहे वो अरे है, चाहे लिस्ट है, चाहे ट्री है, चाहे ग्राफ है, ट्रैवर्सल से मुराद ये है कि उस डेटा स्ट्रक्चर का ईच एंड एवरी डेटा एलिमेंट, ईच एंड एवरी नोड, ईच एंड एवरी कह लें कि वर्टिसेस आपने एग्जैक्टली वंस विजिट करना है किसी भी स्पेसिफिक ऑर्डर में, तो ये कहलाता है ट्रैवर्सल। तो हर डाटा स्ट्रक्चर के जो ट्रैवर्सल के मेथड्स हैं वो अलग अलग हैं, ट्री के अलग हैं, क्यू के अलग हैं, सब के अलग अलग हैं। तो ग्राफ के जो ट्रैवर्सल के एल्गोरिथम्स हैं उनको हम कहते हैं जी दो किस्म के हैं, ब्रेथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम और डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ब्रेथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम पे। ब्रेथ से हम रहते हैं विड्थ, यानी कि ये एक ऐसा एल्गोरिथम है जो ग्राफ को विड्थ वाइज एक्सप्लोर करता है। मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये ग्राफ बनाया इस तरह करके, अच्छा इसको मजीद में थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेता हूँ कि ये मैंने एक ग्राफ बनाया हुआ फॉर एग्जाम्पल, ये नोड नंबर 1 है, ये 2 है, इनके कोई भी नाम दे सकते हैं, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है और लास्ट वन 7 है फॉर एग्जाम्पल। अब ब्रेथ फर्स्ट से मुराद ये है कि ये पहले इस लाइन पे आएगा, इसको कहते हैं लेवल 1 में कह सकते हो, ये पहला लेवल है। तो इसमें देखें लेफ्ट टू राइट चलेगा, सबसे पहले नोड नंबर 1 आया, ओके, मजीद चलता रहा, नोड नंबर 2 आया, ओके, अब मजीद चलता रहा, ये विड्थ वाइज आगे कोई नहीं है तो इसको स्टॉप कर देगा। उसके बाद नीचे वाले लेवल पे आएगा, लेवल 2, इस पर देखें सिर्फ एक ही नोड है तो ये लिख देगा 3, ये इस तरह से विजिट करना है। उसके बाद कोई नहीं है, स्टॉप, नेक्स्ट लेवल पे आ गया, नेक्स्ट नंबर है जी 4 5 6, इसने भी विड्थ वाइज या ब्रेथ वाइज इसको सर्च किया या विजिट किया और आखिरी है 7। तो इस तरह ग्राफ को अगर हम इसकी डेप्थ कह रहा हूँ, विड्थ वाइज अगर हम एक्सप्लोर करें तो या लेवल वाइज एक्सप्लोर करें तो वो कहलाता है ब्रेथ फर्स्ट सर्च। तो आप देखेंगे जी ब्रेथ फर्स्ट सर्च किस तरह से काम करता है। अच्छा, इसमें जो MCQs के हिसाब से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं कि इसने लिखा हुआ है जी जो ब्रेथ फर्स्ट सर्च होती है ना उसको हम लेवल बाय लेवल भी बोलते हैं। एक तो आप मार्क कर लें कि MCQs में ये पूछा जा सकता है। दूसरी बात उसने ये बताया हुआ है कि जो क्यू डाटा स्ट्रक्चर है उसको हम यूज़ करते हैं BFS टेक्निक में। जो BFS है उसमें क्यू डाटा स्ट्रक्चर यूज़ होता है। और फिर इसने बताया कि इसमें दो टर्म यूज़ होती हैं। एक टर्म है जी विजिट, किसी भी नोड को विजिट करने से क्या मुराद है, और दूसरी टर्म जो हमारे पास है वो है एक्सप्लोर, किसी भी नोड को एक्सप्लोर करने से क्या मुराद है। ये दो मैं अभी आपको डिफरेंस समझाता हूँ जब हम इसके एग्जांपल को देखेंगे। अभी के लिए हम जो है इसको मजीद आगे एक्सप्लोर करते हैं। प्रोसेस ने लिखा हुआ जी वो कह रहा है किसी भी नोड से आप स्टार्ट कर सकते हैं और उसको अपने क्यू में डाल देना है, पहली नोड को जिससे भी स्टार्ट कर रहे हैं। इन क्यू करना हमने देखा था, इन क्यू से मुराद है क्यू में एक एलिमेंट का ऐड करना, तो यानी कि उस नोड को अपने क्यू के अंदर इंसर्ट कर देना है। अभी हम देखें कैसे। फिर वो कहता है दूसरा स्टेप ये होगा कि इसी नोड को जिसको आपने इन क्यू किया था DQ करें, इसको प्रोसेस करें। प्रोसेस से मुराद ये है कि इसको एक्सप्लोर करें। अभी मैं बताता हूँ एक्सप्लोर क्या होता है। इसको एक्सप्लोर करें और जितने भी एक्सप्लोर करने के दौरान आपके पास नोड्स आएंगे उनको दोबारा से इनक्यू करें और इस तरह करते जाएं। अब अभी आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी, जब आप एग्जांपल देखेंगे तब आपको समझ आएगी। और कह रहा है कि फिर इस जो तरीकाकार है इसको रिपीट करते रहें तब यहाँ तक कि क्यू एम्प्टी हो जाए। तो ये 3 तरीकों में हमारे पास सॉल्व होगी। हम देखते हैं वो 3 तरीके किस तरह से काम करते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल देखें जी। वो कहता है जी किसी सोशल वर्क ग्राफ है, उसमें 2 बंदे हैं या 3 बंदे हैं, जैसे मैं 2-3 बंदों का ग्राफ बना लेता हूँ इस तरह करके। ये कोई पर्सन A है, ये पर्सन B है, ये पर्सन C है, ये पर्सन D है। वो कहता है कि BFS को यूज़ करके आप किसी भी 2 पर्सन के दरमियान शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड कर सकते हो, जैसे A से B, A से C और D, इस तरह करके। हम देखेंगे इससे क्या बात है। कम्प्लेक्सिटी वो बता रहा है कि इसकी जो कम्प्लेक्सिटी ऑफ बिग O ऑफ V+E है। MCQ के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे इसको अंडरलाइन भी कर देता हूँ और स्टार मार्क भी कर देता हूँ। V से मुराद है वर्टिसेस और E से मुराद है एजेस। तो जितने भी आपके ग्राफ में वर्टिसेस और एजेस हैं उतना ही टाइम इसको एक्सप्लोर करने में या इसकी ट्रैवर्सल में लगेगा। तो ये हो गया थ्योरी का पार्ट ऑफ व्यू। अब इसको बाकायदा रन करके देखते हैं कि ये किस तरह से रन करता है या किस तरह से चलता है। चलिए हम चलते हैं इसके
अपनी एग्जांपल पे मैंने पहले से ये बना के रखी हुई है। ये है कि डेप्थ फर्स्ट सर्च, लेकिन हमने क्योंकि ब्रेथ फर्स्ट सर्च करनी है तो मैं ब्रेथ फर्स्ट सर्च को ओपन करता हूँ। यस, अच्छा चलिए इसमें देखें, पहले विजिट और एक्सप्लोर को समझ लें। मैंने बताया था कि इसको किसी भी आप नोट से स्टार्ट कर सकते हैं। इस ट्रैवर्सल को लेट्स से मैं जीरो से कर रहा हूँ, तो जैसे ही मैं जीरो से स्टार्ट करूँगा सबसे पहले मैं जीरो पे आया तो मैं कहूँगा जी मैंने जीरो को विजिट कर लिया। जब भी आप कहीं से भी किसी भी नोड पे आते हैं आप कहते हैं कि मैंने उस नोड को विजिट कर लिया। अच्छा, विजिट तो समझ आ गया। अब जीरो से मैं मजीद कितनी नोड्स पे जा सकता हूँ जो मैं डायरेक्टली कनेक्ट है मेरे साथ, यानी कि जीरो के साथ। तो एक है ये वन, एक है ये टू। तो अब बारी बारी मैं वन पे जाऊंगा और टू पे जाऊंगा। तो देखो पहले मैं जीरो से वन पे गया तो मैं कहूँगा मैंने वन को विजिट कर लिया। अभी मैंने बताया है कि जैसे किसी नोड पे पहुंचते हैं आप कहते हैं कि उसको मैंने विजिट कर लिया। अच्छा, उसके बाद जीरो से मैं टू पे आऊँगा, मैं कहूँगा टू को भी मैंने विजिट कर लिया। अब आपने समझना है कि एक्सप्लोर क्या है। जब भी एक नोड और उसके जितनी भी नेबर नोड्स, आप जीरो की नेबर नोड्स थी वन और टू, जब आप एक किसी भी नोड के जितने भी नेबर नोड्स हैं उनको विजिट कर लें, विजिट जब भी हम इसको विजिट कर लें तब हम इस नोड को यानी कि जीरो वाले नोड को कहेंगे कि हमने इसको कंप्लीटली एक्सप्लोर कर लिया, यानी कि इससे ज़्यादा मजीद में कहीं नहीं जा सकता। फॉर एग्जांपल आप एक किसी सिटी में गए, आप कहते हैं मैं सिटी को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, यानी कि सिटी के जितने भी मैक्सिमम पॉइंट्स हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं आप जा रहे हो। जब आप कंप्लीटली उस सिटी को विजिट कर लेते हो यानी कि मजीद कोई चीज़ जगह नहीं रहती जहाँ पे आप जा सकते हो, फिर आप कहते हो कि मैंने अब सिटी को कम्प्लीटली एक्सप्लोर कर लिया। तो ये चीज़ यहाँ पे है कि जीरो का पे आप विजिट किया, आपने जीरो के जितने भी नेबर्स थे सबको बारी बारी आपने कह लें कि कर लिया, विजिट कर लिया। और उसके बाद मजीद आप कहीं पे भी नहीं जा सकते जीरो से, तो आप कहोगे कि मैंने जीरो को कम्प्लीटली एक्सप्लोर कर लिया। अभी वन और टू एक्सप्लोर नहीं हुए, देखें वन और टू से आप मजीद आगे जा सकते हो, हाँ, लेकिन इस वक्त आप ये कह सकते हो कि मैंने जीरो को कम्प्लीटली एक्सप्लोर कर लिया। अब इसे काम करने का तरीका देखें। आप किसी भी नोड से स्टार्ट कर लो, लेट्स से मैं जीरो से स्टार्ट करता हूँ। तो जैसे ही आप किसी भी नोड को विजिट करते हो आप उसको क्यू में इंसर्ट कर देते हो। तो मैंने अभी जीरो विजिट किया है तो मैंने उसको क्यू को जीरो पे इंसर्ट कर दिया। अब आपको क्यू को पता होना चाहिए कि क्यू में जो इंसर्शन है वो रियर एंड से होती है, लेकिन शुरू में फ्रंट और रियर दोनों साइड पे होता है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि इसका रियर भी यहीं पे है। अगर आपको ये याद नहीं है तो आप बेशक इसको इग्नोर कर सकते हैं, आपके लेवल पे ये चीज़ जरूरी है भी नहीं। अच्छा, उसके बाद फिर वो कहता है कि अभी अब रिपीटिंग स्टेप है। देखें, वो कहता है कि क्यू के फ्रंट पे जो भी एलिमेंट पड़ा है, क्यू के फ्रंट पे जो भी एलिमेंट पड़ा है उसको आप डी क्यू करें। क्यू के फ्रंट पे जो भी एलिमेंट, क्योंकि हमें पता है कि डी क्यू हमेशा फ्रंट से होता है, उसको डी क्यू करें पहला स्टेप, और उसको कंप्लीटली एक्सप्लोर करें या उसके जितने भी नेबर्स हैं उनको विजिट करें। दोनों का एक ही मतलब है, ये दो मल्टीपल ये कह लें कि रिपीटिंग स्टेप है। देखें, अब मैं आपको बताता हूँ क्यू के फ्रंट में क्या पड़ा है। फ्रंट पॉइंट करो जीरो को, इसको यहाँ से करो रिमूव, लो जीरो मूव कर लिया। इसको विजिटेड में डालो कि जीरो मैंने विजिट कर लिया। तो ठीक है जी, जीरो विजिट हो गया। ये मुझे पहले करना चाहिए था जब मैंने पहली दफ़े इस पर आया था। मैं दोबारा से आपको बता रहा हूँ कि थोड़ा सा मैं इसमें बताना भूल गया। तो देखिए जी, दोबारा से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल जैसे ही मैं जीरो पे आया तो मैंने कहा जी मैंने जीरो कर लिया विजिट। तो देखिए मैंने विजिट कर लिया। जैसे ही विजिट किया साथ ही मैंने उसको फ्रंट में डाल दिया, क्यू में डाल दिया, क्यू के रियर एंड पे। तो रियर भी अभी यहाँ पे। अब रिपीटिंग स्टेप है, क्यू के फ्रंट पे जो भी है उसको रिमूव करो। लो जी, यहाँ से मैंने इसको कर दिया रिमूव। ओके, रिमूव हो गया। इसके जितने भी एडजेसेंट वर्टिसेस हैं उनको विजिट करो। तो मैं सबसे पहले वन पे गया, तो जैसे मैंने कोई चीज़ वन की विजिट करूँगा उसको यहाँ पे भी लिख लूँगा, वन विजिट कर लिया जी। और साथ ही साथ मैं उसको, अब क्योंकि इसके क्यू के यहाँ से रिमूव हो चुका था, लन जी मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। और साथ ही साथ मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं वन को विजिट उसमें क्यू में भी डाल दूँगा। अब फ्रंट जो है मेरा ये दोबारा से यहीं पे आ गया, फ्रंट भी और रियर भी यहाँ पे। बेशक आप पहले वाले में भी लिख सकते हैं, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है मैं दोबारा से पहले वाले में लिख देता हूँ, परेशान नहीं अपना होना। लेकिन ये जीरो मैं विजिट कर चुका था और वन विजिट किया मैंने अभी, तो वन मैंने यहाँ पे रख दिया। तो रियर भी मेरा यहीं पे है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके बाद जीरो से मैं वन पे आ गया। अब मैं जीरो से टू पे आया। जैसे मैंने टू विजिट किया, मैंने विजिट में टू लिख दिया और उसको साथ ही मैंने क्यू में भी इंसर्ट कर दिया। अब जीरो से मजीद मैं कहीं नहीं जा सकता। अब रिपीटिंग स्टेप है, क्यू के रियर फ्रंट पे जो भी है उसको रिमूव करो। क्यू फ्रंट किसको पॉइंट कर रहा है? वन को पॉइंट कर रहा है, वन को रिमूव करो। ओके जी, कर दिया। वन को रिमूव किया, ओके जी, यानी कि अब मैं यहाँ पे आ गया। अब वन से आप जहाँ पे भी जा सकते हो उन सबको दोबारा से विजिट करो, रिपीटिंग स्टेप है। तो वन से मैं जा सकता हूँ टू पे। तो जैसे मैंने विजिटेड में देखा टू तो ऑलरेडी विजिट है, तो इसको मैं दोबारा से विजिट में नहीं लिखूँगा। अच्छा, ये आपने ये करना है। अगर आप देखें कि किसी भी नोड से आप किसी दूसरे नोड पे जा रहे हैं और वो नोड ऑलरेडी विजिटेड में है, तो आपने दोबारा से उसको विजिटेड में नहीं लिखना। अच्छा, वन से आप मजीद कहाँ जा सकते हो? वन से मैं थ्री पे जा सकता हूँ। ओके, क्या थ्री ऑलरेडी विजिटेड में है? नहीं, इसको लिख दो। ओके, जैसे इसको लिखा, इसको मैंने क्यू में भी इंसर्ट कर दिया, इन क्यू कर दिया। ओके,
अब मजीद से मैं 1 से कहीं पे भी नहीं जा सकता, यानी कि 1 मेरा कंप्लीटली एक्सप्लोर हो चुका। अब देखें फ्रंट अब यहाँ पे आ चुका होगा और रियर जो है वो यहाँ पे आ चुका होगा। फ्रंट अब क्योंकि फ्रंट पे क्या है 2 को यहाँ से रिमूव करें, ओके जी कर दिया। 2 से आप मजीद कहाँ पे जा सकते हो, उसको कंप्लीटली एक्सप्लोर करो। 2 से मैं 0 पे जा सकता हूँ, 0 ऑलरेडी विजिटेड मैं नहीं लिखूंगा। 2 से मैं 1 पे जा सकता हूँ, 1 भी ऑलरेडी विजिटेड मैं नहीं लिखूंगा। 2 से मैं 4 पे जा सकता हूँ, यस 4 विजिटेड में नहीं है, 4 को मैं विजिटेड में लिखूंगा और फौरन ही मैं उसको क्यू में इंसर्ट भी करूँगा। अब मैं 2 से मजीद कहीं नहीं जा सकता, तो कंप्लीटली एक्सप्लोर हो गया। अब देखें नेक्स्ट एलिमेंट क्यू में कौन सा पड़ा है, 3 को रिमूव करें, ओके जी कर लिया। 3 से आप कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं, 3 से मैं 1 पे जा सकता हूँ, ऑलरेडी विजिटेड में नहीं लिखेंगे। 3 से मैं 4 पे जा सकता हूँ, 4 भी ऑलरेडी विजिटेड में नहीं लिखेंगे, ओके 3 भी कंप्लीट एक्सप्लोर हो गया। अब क्यों में क्या पड़ा है, 4 पड़ा जी, 4 को यहाँ से रिमूव करें, ओके जी कर लिया। 4 से आप कहाँ जा सकते हो, 2 पे जा सकते हो, 2 ऑलरेडी विजिटेड में नहीं लिखेंगे। 4 से आप 3 में जा सकते हो, 3 भी ऑलरेडी विजिटेड में नहीं लिखेंगे, 4 भी यहाँ से कंप्लीट रिमूव होगा। तो ये जो आपके पास विजिटेड ऑर्डर आया है, ये इसका ब्रेथ फर्स्ट सर्च ट्रैवर्सल है, यानी कि सबसे पहले आप 0 विजिट करें, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4। तो यही तो मैंने बताया था लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। फॉर एग्जांपल अब इस ग्राफ को मैं थोड़ा सा घुमा के लिखता हूँ, आप इस तरह एज्यूम करें कि ये ग्राफ इस तरह से है। अच्छा मैं इसको सबको मिटा देता हूँ। अभी आपने सिर्फ ये देखना कि 0 1 2 3 उसका ऑर्डर निकला। इसी ग्राफ को आप कहने के टिंट कर लें तो इस तरह से बन जाएगा, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। अब इसको विजिट करें, सबसे पहले 0 लेवल बाई लेवल, फिर इस लेवल पे 1 2, फिर इस लेवल पे 3 4। तो ये तो मेरी ट्रैवर्सल निकली थी, अगर आपको याद हो तो। यस, तो देखें जी जो ब्रेथ फर्स्ट सर्च है वो किस तरह से यूज़ करती है क्यू को, और क्यू के यूज़ करने के बाद वो किस तरह से इसको एक्सप्लोर कर रही है लेवल बाई लेवल, या कह लेंगे ऑर्डर बाई, अब उस लेवल बाई लेवल इसको बोलेंगे। तो उसकी एक मजीद एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको करवा भी देता हूँ। मैं खाली जगह ढूंढता हूँ, अगर मुझे खाली जगह मिल जाती है इसमें, यस चलिए यहाँ पे ठीक है। इसको बाकी चीज़ों को आपने इग्नोर करना है, जो मैं लिखवा रहा हूँ वहाँ पे देखना है। तो लेट से मेरे पास ग्राफ है जी, एक नोड है ए से मैं जा सकता हूँ बी पे, बी से जा सकता हूँ सी पे, सी से जा सकता हूँ मैं डी पे, और सी से मज़ीद मैं ई पे जा सकता हूँ, और सी से मज़ीद मैं एफ़ पे जा सकता हूँ, और एफ़ से मज़ीद मैं जी पे जा सकता हूँ। बल्कि नहीं, ये मैं आप लोगों को देता हूँ आप काम, ये आप लोगों का टास्क है, आप इसको करें, इसको ब्रेथ फर्स्ट सर्च इसकी फाइंड करें कि किस तरह से होती है, और फिर अपने आप उसको कंपेयर करें कि क्या आपने ठीक किया है या नहीं। तो ये था जी आज का टॉपिक जो हमने ब्रेथ फर्स्ट सर्च को देखा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, और उसमें हम देखेंगे डेप्थ फर्स्ट सर्च। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।